आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज में एक्सरसाइज पार्ट नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट 12 में करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं कि ए कंपनी अलाउड 17% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ ₹12,000 and a commission of 22% on the sales over 12,000. If the salesman deposit 47,400 in the company after deducting his earning, find the total sale. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंपनी एक व्यक्ति को 12,000 रुपये की सेल तक 17% कमीशन, अगर वह 12,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसको 22% कमीशन मिलता है। सेल्समैन अपनी अर्निंग को कट करके बाकी का पैसा कंपनी में जमा करता है और कंपनी में इस तरीके से 47,400 रुपये जमा कर रहा है, तो बताना है कि उसने टोटल कितनी सेल करी है। चलेगा, एक लाइन इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि 12,000 रुपये तक की सेल तक इस सेल्समैन को 17% कमीशन मिल रहा है, और अगर यह 12,000 रुपये से ऊपर की सेल कर रहा है तो इसको मिल रहा है कितना, 22% कमीशन। 22% का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं 17% और प्लस का 5%, यानी 12,000 से ऊपर की सेल पर 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। बात समझ में आ गई। और पूरा कमीशन कट करके 47,400 रुपये कंपनी में जमा करता है। ठीक है, बात समझ आई। अगर मैं कह दूं कि इसे 12,000 तक भी 22% कमीशन मिले तो यानी 5% और एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, और 12,000 का 5% कितना होता है, 600 रुपये। तो अब यहाँ पर ये होगा कि ये व्यक्ति, ये सेल्समैन जितना भी सेल करेगा उसे कंप्लीट 22% कमीशन मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब ये 600 रुपये क्या होगी, इसकी अर्निंग हो गई है। पहले कंपनी में जमा कर रहा था 47,400 रुपये, अब 600 रुपये और कम जमा करेगा क्योंकि इसकी 600 की और अर्निंग हो रही है, तो यहाँ पे आ गया 46,800 रुपये, यानी कि अब वह कंपनी में 46,800 रुपये जमा कर रहा है। देखो, टोटल सेल हम लोग मान लेते हैं कि 100% है, ये आप लोगों की टोटल सेल है। क्लियर है, जिसमें कमीशन कितना है, 22%, और 100 में से अगर 22 को मैं माइनस करूंगा तो 78% आ जाएगा। अब कमीशन कट कर 78% कंपनी में जमा करता है। क्वेश्चन में दे रखा 46,800 रुपये जमा करता है। टोटल सेल बतानी है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। 13 छिका 78, 13 × 39, 13 छिका 78, और 6 से 3600 जाएगा 600 बार। तो यहाँ से 100% की वैल्यू जो कि टोटल सेल है वो कितने निकल कर आएगी, आप लोगों की 60,000 रुपये यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। कितने निकल कर आएगी, 60,000 रुपये निकल कर आएगी। और इस तरीके से बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप की बात समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। ए सेल एग्जीक्यूटिव gets a commission on total sales at 10.2%. If the sale is exceeding ₹15,000, he gets an additional commission as a bonus of 8.5% on the excess of sales over ₹15,000. If he gets total earning of ₹3,180, then the bonus he received is। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव 10.2% का कमीशन प्राप्त करता है 15,000 रुपये की सेल पे। अगर वे 15,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसको 8.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो यानी यहाँ से 15,000 तक इसको 10.2% कमीशन मिल रहा है, और अगर 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो 10.2% तो मिलेगा ही, उसके ऊपर 8.5% का बोनस और मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। और इस तरीके से इस सेल्समैन की टोटल अर्निंग हो रही है 3,180 रुपये। तो बताना है कि उसने टोटल कितना बोनस रिसीव किया है, ये यहाँ पे बताना है। अब देखो, यहाँ पर फिर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि 15,000 रुपये की सेल तक इसको मिल रहा है 10.2% कमीशन। अगर यह 15,000 से ऊपर की सेल कर रहा है, अबव 15,000, तो इसको कितना मिलेगा, 10.2% मिलेगा प्लस 8.5% और मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा 8.5% और बोनस मिलेगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और इस तरीके से इसकी टोटल जो अर्निंग है सेल्समैन की 31,80 रुपये के बराबर है।
अगर मैं ये कहूँ कि इस 15,000 का 10.2% कितना होता है, तो आपको होगे जी इसका 1% 150 और 1500, यानी कि ये निकल कर आएगा 1575 रुपये, यही आएगा। यानी कि इसका 10.2% जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1575 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ और आएगा। 10% तो आ गया 1500 और 0.2 कितना आ गया 30, यानी कि इसका 10.2% 1530 रुपये यहाँ पर निकल कर आ गया, 1530 आ गया, है ना। तो अगर मैं इस 3180 इसकी टोटल अर्निंग कब हो रही है, जब 15,000 रुपये तक 10.2% कमीशन मिल रहा है और 15,000 के ऊपर 10.2 प्लस 8.5% कमीशन मिल रहा है। तो 15,000 तक इसे कितने रुपए मिलते कमीशन के तौर पर, 1530 रुपये। तो इन 1530 को अब माइनस कर दो इसको इसमें से, तो बचेगा कितना, यानी 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 1650 रुपये बचा। तो ये जो 1650 रुपये मिल रहे इसे, ये कहाँ से मिल रहे, 15,000 से ऊपर की सेल पे। कहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि 15,000 से ऊपर की जितनी भी सेल करेगा उस पे उसे टोटल 10.2% और 8.5% इन दोनों को मिलाकर 1650 रुपये मिल रहे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 15,000 रुपये से अबव सेल करने पर 1650 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है ना, इससे क्लियरिटी होगी। प्राप्त करता है, बात समझ में आ गई है। अब देखो ध्यान से समझिएगा। अब जब 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो एक तो मिल रहा है कमीशन यानी 10.2% और एक मिल रहा है बोनस, और बोनस मिल रहा है 8.5%। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और आपका परसेंटेज से परसेंटेज, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 6:5 आ गया, जो कि टोटल 11 यूनिट होता है। और इस टोटल 11 यूनिट की वैल्यू 1650 रुपये के बराबर। तो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 गम 11, 11 पंजे 55, 0 1 यूनिट 150 के बराबर। आपको बोनस बताना है तो बोनस है 5 यूनिट, तो यानी कि 5 गुणा 150 रुपये, यानी कि 750 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि उस सेल्समैन को बोनस के तौर पर केवल 750 रुपये प्राप्त हो रही है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं। ए सेल्समैन इज अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 4.5% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 16,000. If the bonus he received is 2160 rupees, then find the total earning of salesman including bonus. एक सेल्समैन 14% का कमीशन प्राप्त करता है और जब वह 16,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे एक्स्ट्रा 4.5% बोनस भी मिलता है, और वह बोनस के तौर पर 2160 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो इस सेल्समैन की अर्निंग बतानी है, जिसमें बोनस भी जोड़ के बताना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह 16,000 रुपये तक 14% कमीशन प्राप्त कर रहा है, और 16,000 से ऊपर की कीमत पर यह 14% कमीशन प्लस 4.5% बोनस प्राप्त करता है। ठीक है ना, 4.5% बोनस प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या दे रखा कि बोनस कितना मिल रहा है उसको, 2160 रुपये, है ना। यानी कि यहाँ से ये पता लग रहा है कि बोनस उसको मिल रहा है 2160 रुपये, यानी कि बोनस 4.5% है, और इस 4.5% की वैल्यू कितनी है, 2160 रुपये के बराबर। और 16,000 से ऊपर टोटल कितना परसेंट बोनस और कमीशन मिल रहा है उसको, 18.5%। तो यहाँ से 18.5% की वैल्यू निकालूंगा। 4.5% 2160, 1% 2160 बटे 4.5 और 18.5 करूँगा तो गुणा 18.5, तो ये 18.5% की वैल्यू निकल कर आएगी। 5 से 9 बढ़ जाएगा, 5 × 15, 5 × 7 35, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0। तो ये आपका निकल कर आएगा 240 गुणा 37। ऑल क्लियर, 0 आ जाएगा। 4 × 7 28 का 8, तो 2 बचेगा। 4 × 12, 2 14 और 7 × 21, 21 14 35 का 5, तो 3 बचेगा। 2 × 6, देखो 6 और 3 9 आप लोगों का आ रहा है, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हो 0। 4 × 7 28 का 8, तो 2 बच गया। 4 × 12, 2 14, 14 और 7 दूनी 14, 14 14 28 आ रहा है आप लोगों का, सॉरी। यानी कि यहाँ से 28 का 8 आ जाएगा और 2 कैरी बचेगा। 2 × 6 और 2 8,
तो यानी इस तरीके से 18.5% की जो वैल्यू निकल कर आई वो 8,880 आ गई। तो इसका मतलब 16,000 के ऊपर जितनी सेल कर रहा है उसको 8,880 रुपये यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा 16,000 तक इसे 14% मिल रहे, तो 16,000 का 14% यहाँ पे निकाल दूंगा, तो ये निकल कर आएगा 10% 1,600 और 4% कितना आ जाएगा 10% आपका निकल कर आ जाएगा 1,600 और 4% आएगा आप लोगों का 640, यानी टोटल आएगा आपका 2,240। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि टोटल इसकी अर्निंग कितनी हो रही है। टोटल अर्निंग्स यहाँ पर निकालनी है भाई, 16,000 रुपये तक 2,240 रुपये अर्न कर रहा है और 16,000 रुपये के ऊपर 8,880 रुपये अर्न कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ देना है, 0 8 4 12 का 2 तो 1, 8 2 10 और 11 का 1 तो 1, 8 2 10 और 1 11, यानी कि 11,120 रुपये की इसकी टोटल अर्निंग हो रही है सेल्समैन की। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर जा रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये भी कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कि राहुल गेट्स A% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 8,000 रुपीज़। राहुल 8,000 रुपये तक A% कमीशन प्राप्त करता है एंड गेट्स B% कमीशन ऑन सेल्स मोर देन 8,000 रुपीज़। क्लियर है। और यह 8,000 रुपये से ऊपर की सेल पर B% कमीशन प्राप्त करता है। इन जनवरी ही मेक्स ₹2,400। यह जनवरी में 2,400 रुपये कमाता है ऑन टोटल सेल्स ऑफ 15,000 रुपीज़, है ना। जनवरी में 15,000 रुपये की सेल पे 2,400 रुपये कमा रहा है एंड इन फेब्रुअरी ही मेक्स 4,200 रुपीज़ ऑन टोटल सेल्स ऑफ 24,000 रुपीज़। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B एंड B माइनस ए। देखो क्या बोल रहा है, राहुल 8,000 रुपये की सेल तक A% कमीशन प्राप्त करता है और उसके ऊपर 8,000 के ऊपर B% कमीशन प्राप्त करता है। राहुल जनवरी में 15,000 रुपये की सेल करके 2,400 रुपये कमा रहा है और फरवरी में 24,000 रुपये की सेल करके 4,200 रुपये कमाता है। तो B माइनस ए आप लोगों को बताना है, यानी कि A कमीशन है और B भी कमीशन है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनवरी की। तो जनवरी में क्या कहानी है, टोटल 15,000 की सेल कर रहा है और 15,000 को पहले 8,000 की सेल पर इसको कमीशन मिलेगा A%। टोटल 15,000 की सेल है तो 8 पे A%, तो बची कितनी 7,000 रुपये की सेल, इस पे कमीशन मिलेगा इसको B%। अगर फेब्रुअरी की हम लोग बात करें तो फेब्रुअरी में टोटल 24,000 की सेल कर रहा है जिसमें इसे 8,000 रुपये की सेल तक A% कमीशन मिलेगा और 24 में से 8 गया तो 16,000 रुपये बचा, यानी कि 16,000 रुपये की सेल पर इसे कितना कमीशन मिलेगा तो B% कमीशन मिलेगा। यहाँ पर इसे B% कमीशन मिलेगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना, क्लियर है। जनवरी में टोटल कमाता है ये 2,400 रुपये और फरवरी में टोटल कमाता है 4,200 रुपये, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो जनवरी के 8,000 पर A% की सेल, फरवरी के 8,000 पर A% की है, दोनों कॉमन है, दोनों को कट कर दूंगा। अंतर कहाँ पे आ रहा है, जनवरी में 7,000 पर B% और फरवरी में 16,000 पर B%, तो 7 से 16 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 9,000 रुपये ज़्यादा है। 9,000 यहाँ पर 2,400 से कितने ज़्यादा कमा रहा है, आप कहोगे सर 2,400 से 4,200 यानी कि 1,800 ज़्यादा कमा रहा है। तो यानी कि 9,000 रुपये एक्स्ट्रा सेल कर रहा है, यानी कि 9,000 रुपये एक्स्ट्रा सेल कर रहा है। 9,000 पे कमीशन कितना मिल रहा है B%, और कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है 1,800 रुपये। समझ आ रही है बात, यानी इस B% की वैल्यू कितने निकल कर आ गई 1,800 बटे 9,000, ठीक है ना। अब देखो 1,800 से एक बार जाएगा या आपका 5 बार, यानी कि B की वैल्यू निकल कर आएगी 1/5 गुणा 100, तो आपका निकल कर आ गया 20%, यानी कि B% जो कमीशन है वो 20% निकल कर आ गया। अब ये तो 20% आ गया। अब देखो इससे निकाल दूंगा, इससे कैसे निकाल दूंगा, 7,000 का 20% कितना होता है, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पे B% कमीशन किस पे मिल रहा है, 7,000 की सेल पे, तो यहाँ से कह दूंगा कि 7,000 का 20%, तो ये होता है आप लोगों का 1,400 रुपये। और टोटल कमाता कितने हैं यहाँ पर 2,400 रुपये, तो 2,400 में से 1,400 को माइनस कर दूंगा तो आपका निकल कर आएगा 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये कहाँ से कमा रहा है, 8,000 की सेल पर, तो यानी कि 8,000 का जो A% है
वो 1000 रुपये के बराबर है। तो A% की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 8000, परसेंटेज निकालूंगा गुणा 100, 1 से 8 पर जाएगा, 100/8 कितना होता है 12.5%, यानी A% की वैल्यू कितनी आई 12.5%। पूछता है B-A कितना होगा, तो 20% B है और 12.5% आप लोगों का यहाँ पर A है। तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 7.5%। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि 7.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। इसके आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में कुछ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वेन डायग्राम थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको इस तरीके से। अगर ये A है, ये B है, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर आपका, ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर, ये कॉमन है दोनों में। और कॉमन क्या होता है आप लोगों का, यानी कि जब दोनों में कॉमन वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसकी बात करें, पूरा क्या है आपका A है, ये पूरा क्या है आप लोगों का A है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग A। और अगर मैं केवल इतने की बात करूंगा, जो हरे कलर से करा है मैंने, ये क्या है, केवल ओनली A, ओनली A, ठीक है ना। यानी कि इस बात को ऐसे लिखेंगे, जो रेड कलर से पूरा गोला है वो तो है आपका A, और जो सिर्फ हरे कलर से है वो है ओनली A, ठीक है ना। और ये कॉमन वैल्यू है बीच में, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर NA यूनियन B की बात करूँ, तो यानी कि ये सब क्या है आप लोगों का, जिसको मैंने शेडेड करा है, ये आप लोगों का है NA यूनियन B। अब ये क्या है आपका NA यूनियन B है, ठीक है ना। और अब अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ये बना दे, और ये क्या है आप लोगों का N, जो कॉमन है आपका NA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। यानी कि जो पूरा शेडेड होता है वो होता है NA यूनियन B। इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, इसको भी हटा दो अभी। ये तो है आप लोगों का NA यूनियन B, और ये आप लोगों का NA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस का NB और माइनस का NA इंटरसेक्शन B होता है। ये जब दो सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, दो सेट की, एक सेट आपका A है, दूसरा सेट आप लोगों का B है ना। जब दो सेट की बात कर रहे हैं तो दोनों में यूनियन में तो सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे सेट A, सेट B और इंटरसेक्शन में यानी कि जो कॉमन वैल्यू है। जब हम लोग तीन सेट की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा NA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NA प्लस का NB प्लस का NC माइनस का NA इंटरसेक्शन B माइनस का NB इंटरसेक्शन C माइनस का NC इंटरसेक्शन A और प्लस का NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तीन सेट का फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है, इस तरीके से कर सकते हो। ये तो दो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूले बता दिए। बाकी आप ये बात समझ में आ गई कि जो कॉमन है वो बीच में आता है और जो सब कुछ है वो आपका यूनियन में आ जाता है। अब देखो कई बार आपको यहाँ पर इस तरीके से देगा, है ना, कई बार आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से देगा, ध्यान से समझना है आपको, है ना। कई बार आपको इस तरीके से देगा कि 35% लाइक टी, है ना, यानी कि 35% टी को पसंद करते हैं, और मान लो कि 25% लाइक कॉफ़ी। ऐसे एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और जी यहाँ से हम लोग कह देंगे 10% बोथ। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ पर वेन डायग्राम यूज़ करूँगा, ये टी वाला है, ये कॉफ़ी वाला है। यहाँ पर कहता है कि 35% तो टी पीना पसंद करते हैं, 25% कॉफ़ी, 10% दोनों। तो जो दोनों वाला वो तो है बीच का 10%। अब 35% टी पीना पसंद करते हैं, तो टी वाला सर्कल कौन सा, ये पूरा सर्कल है जिसमें 10% पहले से ही आ चुका। तो 35 में 10 गया यानी कि ये 25 आ जाएगा।
आएगा नहीं आएगा 25? 25 कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ये जो मैंने हरे पार्ट से करा है। ये 25 आ गया, 10 ऑलरेडी आ चुका था। इसी तरीके से कॉफ़ी 25 पसंद करते हैं तो 10 ये है, यानी कि ये 15 बचा। तो 15 कौन सा बचा? यानी कि ये आप लोगों का हरे वाला बचा। तो अगर अब आप लोगों से पूछे कि ओनली टी कितने लोग पसंद कर रहे, केवल और केवल टी, तो टी जो पसंद कर रहे केवल टी, तो ये कर रहे जो मैंने पीला बना दिया, यही तो कर रहे जो केवल टी कर रहे, तो टी वाले 25 आ जाएंगे। और जो मैं कह दूं कि ओनली कॉफ़ी कितने लोग पसंद कर रहे, तो ये वाला आएगा, ये और ये, देख रहे हो ना, ये और ये, तो यानी कि 15% कर रहे। तो ओनली का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है ना। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले टी कितना पसंद कर रहे, तो टी तो 35 कर रहे, लेकिन ओनली टी 25। अगर पूछे कॉफ़ी 25 दे रखा, लेकिन ओनली कॉफ़ी 15। तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को करते टाइम, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब समझा रहा हूँ। अब आप लोग इस प्रॉब्लम नंबर 5 पर आ जाओ, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इफ 73% कैंडिडेट पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल दिया गया, 80% जो है वो पास हो रही है किसमें? इंग्लिश में, ये दे रखा है। ये पास की बात कर रहा हूँ मैं, पास की, ठीक है ना। इसके बाद 85% जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर मैथ्स में, और जी 73% पास हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताना है ऐसे सब बच्चे बताओ तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। वेन डायग्राम में टोटल क्या होता है आप लोगों का? 100% होता है टोटल वैल्यू। अब इसके अंदर एक तो इंग्लिश वाला बना दूंगा मैं, एक बना दूंगा मैथ्स वाला। यहाँ पर तो ये तो इंग्लिश है, ये आप लोगों का मैथ्स है, ठीक है ना। दोनों में पास हो रहे वो 73% है, और जो इंग्लिश में हो रहे 80। तो इंग्लिश वाला क्या है? तो इंग्लिश वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा इंग्लिश वाला है आप लोगों का, ये पूरा इंग्लिश है आपका। टोटल इंग्लिश में कितने पास हो रहे? 80। 73 तो यहाँ पर आ चुका, 80 में से 73 जाएगा, नहीं कि 7%। ओनली इंग्लिश 7% पास हो रहे, केवल और केवल इंग्लिश में। अब इसके बाद आपका मैथ्स में कह रहा कि 85% पास, तो ये पूरा ही तो मैथ्स वाला है भाई। तो 85 में से 73 जाएगा, तो केवल मैथ्स में 12% पास हो रहे हैं, है ना। तो यानी कि 7, 73 और 12 ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पास हो रही है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो जो किसी में भी पास नहीं हो रहे, जो फेल हो रहे हैं, वो कैसे निकालूंगा? यानी टोटल 100 है, 100 में से माइनस कर दूंगा कितना? 7 + 73 + 12, तो 100 - 73, 7 80 और 12 92। तो यह आप लोगों का जो निकल कर आएगा 8% निकल कर आ जाएगा। तो दैट मीन्स 8% ऐसे स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। यही आप लोगों को यहाँ पर निकालना था। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 6 में। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 70% इस इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 65% कैन स्पीक हिंदी, 65% हिंदी बोल सकते हैं। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, 27% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो ऐसे कितने बच्चे हैं तो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। 27% कैसे है जो कुछ नहीं बोल सकते, यानी कि नॉट स्पीक की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, जो कुछ नहीं बोल पा रहे, तो ऐसे बच्चे हैं 27%। 70% इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब 30% इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। 100 में से 70 माइनस करूंगा 30। 70% तो बोल पा रहे, और जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं ऐसे बच्चे हैं 30%। 65% हिंदी बोल पा रहे हैं, और जो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसे कितने हैं? 100 में से 65 जाएगा, यानी 35%। तो यानी कि जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे 30%, हिंदी नहीं बोल पा रहे 35%, और जो दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे वो है 27%। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। बात समझ में आ रही है? देखो, जो दोनों नहीं बोल पा रहे, वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं नॉट स्पीक के लिए, तो ऐसे है 27% जो दोनों नहीं बोल पा रहे। ये इंग्लिश है, ये आप लोगों का हिंदी है।
इंग्लिश 30% नहीं बोल पा रहे तो 27, 30 में 27 जाएगा तो 3% यहाँ पर आ जाएगा पिछले की तरह, और 35 में 27 जाएगा तो 8% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये टोटल 100 होता है। तो जो 100 में से माइनस कर दूंगा मैं जो कुछ नहीं बोल पा रहे, 3 27 30 और 8 38, यानी कि 3 + 27 + 8, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 100 - 38 यानी 62%। तो 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं, और इस तरीके से बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को ध्यान से देखिएगा। इन अ एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में पास होते हैं, 80% पास इन मैथमेटिक्स और 10% फेल्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट, 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। इफ 144 कैंडिडेट्स पास इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वर। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेगा बोथ वाला देख लेना है आप लोगों को, यानी कि जो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो फेल का वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं ऐसे है 10% विद्यार्थी, 70% इंग्लिश में पास हो रहे, तो यानी जो इंग्लिश में फेल होंगे वो कितने हैं, 100 में से 70 जाएगा तो 30% है। जो मैथ्स में आप लोगों के फेल होगे तो 100 में से 80 जाएगा, तो मैथ्स का जो निकल कर आप लोग आ जाएगा यानी 20% आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? देखो ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। दोनों लैंग्वेज में 10% फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में अगर 70 पास हो रहे तो फेल कितने हो गए, 30। मैथ में 80 पास हो रहे तो फेल हो गए 20। अब यहाँ पर हम लोग एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इस बात को समझते हुए चलना है। एक वेन डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है। टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100%। ये फेल के लिए वेन डायग्राम बन रहा है। जो दोनों में फेल हो रहे हैं ऐसे 10% है। इंग्लिश में हो रहे हैं तो 30 है, तो 30 में 10 जाएगा यानी कि 20% इधर आ जाएगा। केवल इंग्लिश में 20 हो रहे हैं और मैथ में 20 है, तो 20 में 10 जाएगा तो 10 यहाँ पर आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि 20, 10, 30 और 40, यानी कि जो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं वो कितने हैं, 40%। अब हमें निकालना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, बोथ सब्जेक्ट्स पास। भाई टोटल थे 100%, माइनस कर दूंगा जो किसी ना किसी में फेल हो रहे, क्योंकि फेल के लिए वैन डायग्राम ये बन रहा है। ये वैन डायग्राम जो है फेल वाले बच्चों के लिए बन रहा है। तो कितने आएंगे, -20 कर देंगे 10 और प्लस का 10, यानी कि 60% बच्चे ऐसे आगे जो दोनों में पास है। और दोनों में पास कितने हैं, 144, यानी कि 60% की वैल्यू 144। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने जो कि 100% थे। भाई 100% क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 144/60 और गुणा 100, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 गुणा 10 यानी कि 240। तो 240 ऐसे स्टूडेंट्स है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 240 है। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस and 48% failed in mathematics. If 40% failed in both subject, what percentage pass in both subject? देखो यहाँ पर क्या बोल दिया कि 40% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रही है। तो फेल वालों की सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं वो है 40%। 53% फेल हो रही है साइंस में, तो साइंस में जो फेल हो रही है वो है आप लोगों के 53%। और मैथ्स में जो आप लोगों के फेल हो रही है वो है आप लोगों के 48%। ऑल क्लियर। अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरीके से ध्यान से समझते हुए चलना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं 100%। अब एक साइंस है, एक मैथ्स है। ये साइंस, S फॉर साइंस, M फॉर मैथ्स। फेल के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है ना। यानी कि दोनों में जो फेल हो रही है वो 40% है। साइंस में हो रही है तो 53, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा, 53 में से 40 जाएगा। और 48 मैथ्स में हो रही है तो 48 में से 40 जाएगा, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा।
तो आपसे पूछता है कि पास कितने परसेंट हो रहे हैं, तो पास बताना है कि टोटल कितने परसेंट हो रहे हैं। तो टोटल 100 में से माइनस करेंगे 13 प्लस कितना माइनस करेंगे 13 प्लस 40 प्लस 8, यानी कि 100 माइनस 13 40 53 और 8 कितना होता है 61। 100 में से 61 जाएगा तो 39% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं। व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो रहे हैं वो 39% स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट्स पास इन साइंस, 56% failed in mathematics. If 32% fail in both subjects, what percentage passed in both subject? यानी कि फेल वाला देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दोनों का फेल का दे रखा है। तो फेल क्या है भाई, यहाँ पर जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रही है ऐसे है 32%। जो मैथ्स में फेल हो रहे हैं वो कितने हैं आप लोगों के 56%। देखो 48% साइंस में पास हो रहे, तो फेल कितने हो जाएंगे 100 माइनस 48 यानी कि 52। तो यहां से आपका निकल कर आएगा साइंस में जो फेल हो रहे हैं वो आएंगे आप लोगों के 52%। अब वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा आप लोगों के लिए और इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग फेल वालों का वेन डायग्राम बना रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% है, जिसमें से कुछ मैथ्स है और कुछ साइंस के है। ठीक है ना, मैथ्स और साइंस का वेन डायग्राम बन रहा है। जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो आप लोगों के 32 है, मैथ में हो रहे 56 में से 32 अगर आप लोगों का जाएगा तो 24% केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं, है ना। साइंस में 52 हो रहे हैं, तो 52 में से 32 जाएगा, यानी कि 20% साइंस में हो रहे हैं। तो अब आपसे पूछता है कि जो दोनों में पास हो रहे हैं, बोथ सब्जेक्ट पास, कितना निकल कर आएगा 100 में से माइनस कर देना फेल वाला, यानी कि 24 प्लस 32 और प्लस 20। तो 100 माइनस 24 और 32 56, 66 76 आ गया, यानी कि 100 में से 76 जाएगा 24%। तो 24% ऐसे स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे मैंने आप लोगों को करा दिया, पूरी क्लियरिटी आपको हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पर समझते हैं। इन अ सर्टेन विलेज 22% ऑफ द फैमिली ऑन एग्रीकल्चर लैंड। 22% ऐसी फैमिली है एक गांव में जिसकी खुद की एग्रीकल्चर लैंड है। 18% ऑन ए मोबाइल फ़ोन, 18% फैमिली के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। एंड 1600 फैमिलीज ऑन बोथ एग्रीकल्चर लैंड एंड ए मोबाइल फ़ोन, जिसमें 1600 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है और मोबाइल फ़ोन भी है। इफ़ 68% ऑफ द फैमिलीज नाइदर ऑन एग्रीकल्चर लैंड नॉर ए मोबाइल फ़ोन, 68% परिवार ऐसे हैं जिसके पास न तो ज़मीन है और न ही फ़ोन है। देन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द विलेज इज़। तो बताओ कि इस गांव में टोटल कितने परिवार रह रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। 68% कैसे परिवार है जिनके पास ना तो एग्रीकल्चर लैंड है और ना ही क्या है, ना ही फ़ोन है। ठीक है ना, यानी कि जिसके पास ना ज़मीन है ना फ़ोन है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉट, इसको इस तरीके से कह देंगे नाइदर ऑन एग्रीकल्चर एंड नॉर फोन। अभी शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो ऐसे कितने हैं जिनके पास दोनों चीज़ नहीं है, यानी कि बोथ चीज़ दोनों के जिनके पास नहीं है, वो 68% है। जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एजी लिख देता हूँ उसके लिए। ऐसे 22% है जिनके पास है, जिनके पास नहीं है 100 माइनस 22 करूँगा तो 78% आ जाएगा। और मोबाइल फ़ोन को लिख देता हूँ मोबाइल। ठीक है ना, एजी का मतलब एग्रीकल्चर लैंड है और मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन है। 18% के पास फ़ोन है मोल, तो कितने परसेंट के पास फ़ोन नहीं है, यानी कि 82 के पास। तो अब हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे जिनके पास ना फ़ोन ना एग्रीकल्चर लैंड। टोटल नंबर ऑफ फैमिली 100% है। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना, ये तो एग्रीकल्चर लैंड वाले परिवार है, ये मोबाइल फ़ोन वाले परिवार है। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वे है 68%। जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है 78%। 78 में से 68 जाएगा तो 10 यहाँ पर आएगा। जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है 82 में से
68 अगर आप लोगों का जाएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 10, 68, 14 ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की कमी है, ठीक है ना। तो जिनके पास सब कुछ है, यानी कि जिनके पास दोनों चीज़ है, बोथ हैव, ऐसे लिख देता हूँ मैं अभी शॉर्टकट के लिए। तो वो आएंगे 100 माइनस, कितना माइनस कर दूंगा, 10 प्लस का 68 और प्लस का 14। तो ये आपका निकल कर आएगा 10, 68, 78, 78, 14 आप लोगों का 92, 100 में से 92 जाएगा तो 8%, यानी 8% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो इस 8% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी, 1600 परिवार है, 1600। तो आपको बताना है कि टोटल गांव में कितने परिवार रह रहे हैं, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा, 1% 200 के बराबर, और 100% आपका किसके बराबर निकल कर आएगा, 20,000 के बराबर। तो इस गांव में टोटल 20,000 फैमिली रह रही है। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे मैं अंत करता हूं। और आपके वेन डायग्राम के 3 सेट वाले क्वेश्चंस भी बचे हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैं वेन डायग्राम के कराऊंगा, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।